हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया में हज के दौरान सिक्योरिटी कैसी डिप्लॉय की गई थी। आखिर कैसा सऊदी अरबिया इन हाजियों को प्रोटेक्ट कर रहा है। दोस्तों, हज जो कि इस्लाम का सबसे बड़ा और मुकद्दस सफर है। हर साल दुनिया भर से लोग मक्का में पहुंचते हैं। हर साल हज होता है और इस साल भी लगभग 2 मिलियन से ज्यादा मुसलमान, जी हाँ, 20 लाख से ज्यादा मुसलमान दुनिया भर से मक्का पहुंचे थे और पहुंचने के बाद हज किया, काबे का तवाफ किया, दुआएं की, अपने खुदा के करीब हुए। लेकिन इस बार हज के दौरान इन हाजियों को प्रोटेक्ट करने के लिए ना अमेरिकन पेट्रियट मिसाइल सिस्टम भी मक्का में डिप्लॉय किया गया था। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप। सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट ने अमेरिकन मिसाइल सिस्टम हाजियों को प्रोटेक्ट करने के लिए डिप्लॉय किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो क्लॉक दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर क्लॉक के करीब, जिसे हम लोग काबा कहते हैं, ठीक, जो मुसलमान तवाफ करते हैं, वो जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है काबा मक्का के करीब, ये जो अमेरिकन पेट्रियट है वो डिप्लॉय किया गया है। सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो तस्वीरें शेयर की है उनमें पेट्रियट मिसाइल सिस्टम मक्का के मरकज में खड़े नजर आ रहे हैं। और सिर्फ पेट्रियट डिफेंस सिस्टम ही डिप्लॉय नहीं किया गया, बल्कि हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ पर एक्टिव मोड पे थे, यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे थे और सोल्जर्स हर तरफ मौजूद थे, डिप्लॉय थे। और दोस्तों, ऐसे रिपोर्ट्स भी आ रही है कि ये कोई पहली बार नहीं है, ठीक है। सऊदी अरबिया ने पहले भी अमेरिकन पेट्रियट मिसाइल हज के दौरान डिप्लॉय किया था। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी सख्त हिफाजत क्यों जरूरत है? क्या सऊदी अरबिया को हमला होने का अंदेशा था या वजह कुछ और है? देखिए, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जो सऊदी अरबिया ने स्टेप लिया है ना, ये एक डिफेंसिव अप्रोच था, ठीक है। पास्ट में कई रीजंस की वजह से सऊदी अरबिया ने ये कदम उठाया है। 2015 से ही सऊदी अरबिया ये यमन की जंग में इन्वॉल्व है, हौती से लड़ रहा है। ये जंग अभी भी जारी है। और दोस्तों, इंफॉर्मेशन ये भी निकल कर आ रही है कि हौतीस ने सऊदी अरबिया पर कई बार मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है। स्पेशली सऊदी की सिटीज को यहाँ पर टारगेट किया गया है, अरामको की ऑयल कंपनी पर यहाँ पर टारगेट किया गया है। ज्यादातर हमले सऊदी अरबिया ने इंटरसेप्ट कर दिए थे, लेकिन कुछ मिसाइल्स मक्का की तरफ भी आए थे। सऊदी अरबिया के मुताबिक 2016 में भी एक मिसाइल मक्का की तरफ आया था, जो हवा में ही इंटरसेप्ट किया गया था। वेराज हौतीस ने इस बात को इनकार किया है। अगेन 2016 के बाद 2019 में भी ऐसी रिपोर्ट्स आई थी, मिसाइल जिद्दा के करीब इंटरसेप्ट हुआ था और सऊदी अरबिया का कहना था कि ये जो मिसाइल का जो टारगेट था ना, वो मक्का था। फिर भी हौतीस ने ये इनकार किया। लेकिन सऊदी अरबिया ने ना इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहा, इसलिए 2019 से ही अमेरिकन पेट्रियट मिसाइल सिस्टम हज के दौरान तैनात किए जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुछ सालों से वेस्ट एशिया का सिक्योरिटी सिचुएशन ना बद से बदतर होते जा रहा है, ठीक है, खराब हो रहा है। गाजा में जंग जारी है, इजराइल गाजा स्ट्रिप पर बॉम्बिंग बरसा रहा है, यमन से रॉकेट्स और ड्रोन्स इजराइल की तरफ भेजी जा रही है और हौतीस के जो मिसाइल से वो सऊदी की एयर स्पेस से गुजरकर इजराइल की तरफ जा रही है। हौतीस ने इजराइल को भी टारगेट किया है। इस वजह से सऊदी अरबिया ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को और भी ज्यादा सख्त कर दिया। स्पेशली हज के दौरान, हज का इवेंट इतना बड़ा है कि दोस्तों, इसमें कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। मक्का सिर्फ एक मुकद्दस शहर नहीं, बल्कि मुकद्दस के साथ साथ इस्लाम की जन्मभूमि है, यानी मक्का इस्लाम की सरजमीन है। अगर दुनिया भर से सऊदी अरबिया को यहाँ पर एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, एक लीडरशिप मिलती है, तो सऊदी अरबिया को मक्का और मदीना की वजह से मिलती है। इसलिए सऊदी अरबिया इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। इसलिए सऊदी अरबिया यहाँ पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए किंगडम ने अमेरिकन फायर पावर की मदद ली और अमेरिकन पेट्रियट डिफेंस सिस्टम यहाँ पर डिप्लॉय किया। रशिया भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मदद कर सकता था सऊदी अरबिया की S-400 की मदद से, लेकिन सऊदी अरबिया ने अमेरिकन पेट्रियट डिफेंस सिस्टम को ही अपना प्रायोरिटी दिया है। वेरास अगर मैं कुछ हिस्ट्री के कंटेक्स्ट से बात करूं तो सऊदी अरबिया वेस्ट एशिया का पहला कंट्री है जिसने अमेरिकन पेट्रियट मिसाइल सिस्टम खरीदा है। गल्फ वार के दौरान भी इस सिस्टम ने सऊदी अरबिया को प्रोटेक्ट किया था। तब से अब तक इस सिस्टम को अपग्रेड किया गया है और बार बार तैनात भी किया गया है। 2022 में भी यूएसए ने
सऊदी अरबिया को 300 पेट्रियट मिसाइल की सेल की परमिशन दी थी, जो कि $3 बिलियन की डिफेंस पैकेज का हिस्सा था। तो दोस्तों हज के दौरान सऊदी अरबिया ने हर तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट की है। टेंस ऑफ थाउजेंड सिक्योरिटी ऑफिसर्स, सर्विलेंस ड्रोन, इमरजेंसी रेस्पॉन्स यूनिट भी मौजूद है। शायद हज के हाजियों ने यह सब नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन बैकग्राउंड में कई सारे चीजें चल रही थी प्रोटेक्शन करने के लिए, क्योंकि हाजिया सिर्फ वो खुदा के लिए आए हैं, जियोपॉलिटिक्स के लिए नहीं। ये अरेंजमेंट्स दिखाते हैं कि हज के दौरान मुकद्दस शहरों को भी मॉडर्न वॉरफेयर के खौफ से बचाने के लिए शील्ड की ज़रूरत होती है, और सऊदी अरबिया के लिए ये शील्ड अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है अपने अमेरिकन पेट्रियट डिफेंस सिस्टम से। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ऑल बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।